हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस ओनली स्टडी में। आज हम बात करेंगे नथिंग बट का यूज। तो देखिए, नथिंग बट का मतलब होता है के अलावा, के सिवाय। यूज में जब देखेंगे तो इसकी हिंदी क्या होगी? ता ही रहता, रहती, रहते, हैं, हूँ, हो। तो इसका जो पूरा यूज होता है वो किस नाम से जाना जाता है? डज नथिंग बट। किसके नाम से? डज नथिंग बट, डू नथिंग बट और डिड नथिंग बट। डू, डज, डिड, नथिंग बट। चलिए ध्यान देना, फॉर्मूला ही बना लेते हैं हम। इसके पहले क्या लगा दें? सब्जेक्ट लगा दें और इसके बाद क्या लगा दें? V1 और ऑब्जेक्ट लगा दें। बन गया हमारा फॉर्मूला सुंदर सा। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट का प्रयोग किए, डज नथिंग बट, डू नथिंग बट, प्रेजेंट का हो गया। डिड नथिंग बट किसके लिए है भैया बताओ? पास्ट के लिए है। एक चीज जानो, जब डू, डज, डिड आ जाता है तो सदैव V1 का प्रयोग करते हैं। समझो, जब भी डज, डू, डिड आ जाए तो सदैव हम किसका प्रयोग करेंगे? V1 फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल, जैसे वह खेलता रहता है, वह खेलता ही रहता है। मतलब उसके पास खेलने के अलावा और कोई काम नहीं है। ध्यान देना, वह खेलता ही रहता है। देखो, नथिंग बट का मतलब होता है के अलावा, के सिवाय। नथिंग बट का मतलब होता है के अलावा, के सिवाय। इसकी मीनिंग होगी, लेकिन यूज में इसकी हिंदी जो होगी, ता ही रहता, रहती, रहते, हैं, हूँ, हो। ता ही रहता, रहती, रहते, हैं, हूँ, हो। ये इसका यूज में हिंदी होगी। तो फॉर्मूला जो बनेगा, सब्जेक्ट डज नथिंग बट V1 ऑब्जेक्ट, डू नथिंग बट V1 ऑब्जेक्ट, डिड नथिंग बट V1 ऑब्जेक्ट। जैसे वह खेलता ही रहता है, ता ही रहता है कि अंग्रेजी क्या करोगे बताओ? डज नथिंग बट करोगे कि डू नथिंग बट करोगे कि डिड नथिंग बट करोगे? भैया, है हूँ हो आ जाए तो सदैव डज या डू का प्रयोग करना। है हूँ हो आ जाए इस यूज में, इस यूज की मैं बात कर रहा हूँ और किसी यूज की नहीं। इस यूज में यदि है हूँ हो आ जाए तो या तो डज का प्रयोग करना या फिर डिड का प्रयोग करना, ओ सॉरी, डू का प्रयोग करना। तो वह के अंग्रेजी क्या होगी? ही। सब्जेक्ट का प्रयोग कर लिए, ध्यान से समझो, सब्जेक्ट ही का प्रयोग कर लिए। अब ध्यान दो, ता ही रहता, तो ही के साथ किसका प्रयोग करोगे? डज नथिंग बट। तो हो जाएगा ही डज नथिंग बट, ही डज नथिंग बट। खेलना की अंग्रेजी क्या होगी? प्ले। ही डज नथिंग बट प्ले, ही डज नथिंग बट प्ले। वह खेलता रहता है। सेंटेंस लिख लो, हम भी मिटाते रहते हैं। ठीक, चलो फॉर्मूला तो नोट किए थे ना जी? फॉर्मूला नोट कर लिए ना भैया? चलो सेंटेंस भी नोट कर लिए, चलो मिटा दो, फिर से बढ़िया से लिखूं दूसरा सेंटेंस। चलो, वे लोग, वे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं। वे लोग क्रिकेट खेलते, वे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते ही रहते हैं। मतलब बंद नहीं करते हैं। वे लोग क्रिकेट खेलते ही रहते हैं। चलो ध्यान से देखो, वे लोग की अंग्रेजी क्या करोगे? दे। अब दे के साथ ते ही रहते, रहते ही रहते हैं। मैं पहले बता दिया हूँ, है हूँ हो आए तो डू का प्रयोग करो या फिर डज का प्रयोग करना, डिड का प्रयोग मत करना। तो दे के साथ किसका प्रयोग होगा? डू। तो बन जाएगा वे लोग की अंग्रेजी दे, ते ही रहते की अंग्रेजी डू नथिंग बट, डू नथिंग बट। खेल की अंग्रेजी प्ले। किस चीज को भैया बताओ? किस चीज को? क्रिकेट को। तो बन जाएगा दे डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट। दे डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट। अगला, राधा खाना पकाती रहती है। राधा खाना पकाती ही रहती है, पकाती ही रहती है। मान लो जब घर जाती होगी कोई लड़की
राधा नाम की है, जब घर जाती होगी तो खाना पकाती ही रहती होगी। ठीक, चलो राधा रानी को बताओ। राधा अब टी ही रहती है कि अंग्रेजी क्या करोगे, बोलो। टी ही रहती कि अंग्रेजी करोगे क्या? डज नथिंग बट। तो राधा डज नथिंग बट, राधा डज नथिंग बट। पकाना की अंग्रेजी भैया कुक होता है। किस चीज को? खाना को। क्या करोगे? फूड करोगे। राधा खाना पकाती रहती। राधा डज नथिंग बट कुक फूड। 1 मिनट रुक जाए, देख लें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, चलिए देखिए। राधा सब्जेक्ट हो गई। टी ही रहती है कि अंग्रेजी क्या करोगे? डज नथिंग बट। पका के अंग्रेजी कुक, खाना को क्या हो जाएगा? फूड। नोट कर लिए? मिटा दें? चलिए नोट कर लेना सेंटेंस को। प्रीति फूल तोड़ती ही रहती है। प्रीति फूल, सेंटेंस को बढ़िया से लिखें जी। चलिए ध्यान देना। प्रीति फूल तोड़ती ही रहती है। प्रीति फूल तोड़ती ही रहती है। बताओ प्रीति क्या है? सब्जेक्ट है बेचारी। लिख दो प्रीति। लिखी थी है? चलो भैया, प्रीति सब्जेक्ट हो गई। अब क्या करती रहती है बताओ? फूल तोड़ती रहती है। ती ही रहती है कि अंग्रेजी, तो हम क्या करेंगे? डज नथिंग बट। डज नथिंग बट किस चीज को तोड़ती है? प्लक, फूल को। द फ्लावर, तो हो जाएगा प्रीति डज नथिंग बट प्लग द फ्लावर। प्रीति फूल तोड़ती रहती है। प्रीति टी ही रहती है, डज नथिंग बट, तोड़ के अंग्रेजी प्लक, किस चीज को भैया? फूल को। द फ्लावर। पुनः समझो, प्रीति क्या है? सब्जेक्ट है बेचारी। क्या लिखे? प्रीति लिखे। अब टी ही रहती है कि अंग्रेजी क्या करोगे? डज नथिंग बट करोगे। तोड़ के अंग्रेजी क्या होगा? प्लक होगा। V1 का प्रयोग किए। किस चीज को? फूल को। द फ्लावर। लिख लिए? चलो एक सेंटेंस और देखते हैं, फिर हम आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। नोट कर लिए? चलो मिटा दें। सेंटेंस देखिए, जितना हो सके अपने से आप लोग प्रैक्टिस करिए, खूब बनाइए। जितना सेंटेंस बनाओगे उतना ही बेस आपका तैयार होगा। नहीं बनाओगे नहीं तैयार होगा, सीधी सी बात। चलिए देखिए। मैं सोचता ही रहता हूँ। मैं सोचता ही रहता था। मैं सोचता ही रहता था। मैं की अंग्रेजी आई। ता ही रहता था कि अंग्रेजी क्या करोगे बताओ? डिड नथिंग बट। आई डिड नथिंग बट। कहेंगे डिड क्यों भैया? था आ गया। जब था आएगा तो डिड का प्रयोग करना। मैं की अंग्रेजी आई। मैं की अंग्रेजी आई। अब सोचता ही रहता था। आई डिड नथिंग बट। सोचना की अंग्रेजी क्या होगी? थिंक होगी। देखो, मैं की अंग्रेजी आई, सोचता ही रहता था। आई मतलब मैं, ता ही रहता था कि अंग्रेजी डिड नथिंग बट। सोच की अंग्रेजी क्या होगी बताओ? थिंक होगी। मिटा दें? कहेंगे एक सेंटेंस और बता दीजिए। चलिए। यह बच्चा, यह बच्चा रोता ही रहता है। मान लो कोई बच्चा है छोटा सा, मैं कह रहा हूँ यह बच्चा रोता ही रहता है। ठीक, यह बच्चा की अंग्रेजी क्या करोगे? दिस चाइल्ड, या दिस चाइल्ड का प्रयोग करो, चाहे बेबी का प्रयोग करो। ठीक, तो बेबी सबसे अच्छा है। छोटा सा फेहुआ के लिए प्रयोग किया जाता है बेबी का प्रयोग, और चाइल्ड का प्रयोग किया जाता है जो बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक, चलिए। यह बच्चा रोता ही रहता है, तो यह बच्चा की अंग्रेजी दिस बेबी। अब ता ही रहता है कि अंग्रेजी क्या करोगे बताओ? है आ गया तो डज लगेगा कि डिड लगे? डू लगेगा। बताओ, डू लगेगा कि डज लगेगा? तो एक लड़के की बात हो रही है तो डज लगेगा। तो ही डज नथिंग बट, सॉरी दिस बेबी डज नथिंग बट,
दिस बेबी डज नथिंग बट, रोना की अंग्रेजी क्या होगी? वीप, WEE। यह बच्चा रोता ही रहता है। दिस बेबी डज नथिंग बट वीप, मतलब इस बच्चे के पास रोने के सिवाय और कोई काम नहीं है, यह बच्चा रोता ही रहता है। तो दिस बेबी डज नथिंग बट वीप लिख लिए। चलो मिटा दें, एक सेंटेंस और देखते हैं। वे लोग नदी में तैरते ही रहते हैं। चलो वे लोग की अंग्रेजी दे, वे लोग की अंग्रेजी क्या होगी? दे होगी। ते ही रहते हैं की अंग्रेजी क्या होगी? डू नथिंग बट होगी। क्या होगी? डू नथिंग बट होगी। चलो तैरना की अंग्रेजी स्विम, कहाँ पर भैया? नदी में। इन द रिवर, इन द रिवर। वे लोग नदी में तैरते ही रहते हैं। वे लोग की अंग्रेजी दे, ते ही रहते हैं कि अंग्रेजी डू नथिंग बट। समझो सब्जेक्ट है कौन? वे लोग। वे लोग की अंग्रेजी क्या लिखे भैया? दे लिखे ना। चलो ते ही रहते हैं कि अंग्रेजी क्या लिखोगे? डू नथिंग बट। तैर की अंग्रेजी स्विम, नदी में इन द रिवर। ठीक, लिख लिए। प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, खूब प्रैक्टिस करो। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।